कैसे हैं आप? और आज आपका ट्रेडिंग कैसा रहा? देखिए, कल हमने जैसे बताया था, ये कल का क्लोजिंग था। मतलब ये था कल का क्लोजिंग 15 सितंबर का लास्ट कैंडल, और ये आज का कैंडल, ये हमारा कल का लेवल्स था। जैसे हमने बताया था कि मार्केट का तीन सिनेरियो बन रहा था: गैप अप, गैप डाउन और फ्लैट ओपन। और मार्केट ने हमारा फ्लैट ओपन वाला प्रेडिक्शन लिया। और मार्केट, जैसे ही हमने कहा था कि मार्केट थोड़ा नीचे जाकर जा सकता है, लेकिन नहीं गया, सीधा ऊपर गया। और ऊपर गया तो हमने बोला था कि यहाँ तक का टारगेट आपका जरूर मिलेगा, तो यहाँ तक का टारगेट मिला। फिर उसके बाद इसे दोनों को मैंने बोला था कि ये यहाँ डायरेक्ट कॉल लेकर मत बैठ जाना, क्योंकि दो दो रेजिस्टेंस थे। लेकिन मार्केट ने एक ही बड़े कैंडल से दोनों रेजिस्टेंस को ब्रेक किया। लेकिन जिन लोगों ने भी यहाँ पर हड़बड़ी में एंट्री कर लिए होंगे कल की तरफ, तो मार्केट ने आकर यहाँ पर उन लोगों का स्टॉप लॉस जरूर खाया होगा। क्योंकि देखिए, अम, यहाँ पर अगर आपने एंट्री किया होगा तो स्टॉप लॉस आपने कहाँ पर, कहीं यहीं पर रखा होगा, यहाँ पर। तो और कोई यहाँ पर ज्यादा दूर होता है, क्योंकि ये बड़ा स्टॉप लॉस हो जाता है, यही कहीं पर रखे होंगे। तो मार्केट ने जब जाकर यहाँ आया तो इंडेक्स में तो यहाँ आया, लेकिन ये दो 15 मिनट का कैंडल है आपके प्रीमियम प्राइस में। लगभग आपका यहाँ पर स्टॉप लॉस गया होगा। सो इसलिए मैंने बोला था कि ये जब रिट्रेसमेंट होकर यहाँ से जाए, तो अभी आप यहाँ पर एंट्री करना। तो जिन लोगों ने यहाँ पर एंट्री किए होंगे या इस कैंडल पे एंट्री किए होंगे, उनको अच्छा खासा प्रॉफिट मिला होगा। फिर मार्केट ने क्या किया, मैं थोड़ा ऊपर गया, क्या तक 25,200, क्योंकि 25,200 में थोड़ा ओआई ज्यादा था, इसलिए यहाँ पर मार्केट ने रिजेक्ट करके आया। लेकिन वही हमारा जो लेवल था 25,153, वहीं से फिर रिजेक्ट होकर बाउंस खाकर गया, और बहुत ही अच्छा खासा गया। लगभग आपका 25,153 से मार्केट आपका 25,254, बहुत बड़ा टारगेट है आपको यहाँ से यहाँ तक मिला। और मैंने बोला था कि ये हमारा लास्ट लेवल होगा 25,250। इसके ऊपर मार्केट को अभी जाना बहुत मुश्किल है। तो वहीं तक हमारा मार्केट गया, और यहाँ पर मार्केट ने क्लोज कर दिया। ठीक है, तो चलिए फिर मैं ये लेवल हटा लेता हूँ, और कल क्या मार्केट में हो सकता है उसका एनालिसिस करते हैं। हमारे सामने है निफ्टी 50 का डे टाइम फ्रेम। ठीक है, तो ये हमारे कुछ लेवल जो एग्जिस्टिंग है, इसे मैंने नहीं हटाया, क्योंकि ये अभी भी वैलिड है। ठीक है, तो नीचे की तरफ ये तीनों लेवल अभी भी वैलिड है, और ये वाला जो लेवल हमने बताया था कि डिसीजन लेवल का, ये वाला भी अभी वैलिड है। इससे इसको, ये अभी एक सपोर्ट बन चुका है, तो इसलिए मैं इसे ग्रीन कर लेता हूँ। और ये तो हमारा था साइकोलॉजिकल लेवल 25,000 का, इसे रहने दीजिए। ठीक है, तो अभी आपके ऊपर में, यहाँ जहाँ पर मार्केट रुका है, यहाँ पर ये एक ऑलरेडी रेजिस्टेंस है। मार्केट जाकर ठीक उसी पर अब क्लोज किया है, और उसके आगे क्या क्या है, उसके आगे आपका ये एक रेजिस्टेंस है, और यहाँ पर थोड़ा बहुत ही भी गैप है। ठीक है, और उसके ऊपर ये हमारा एक बड़ा रेजिस्टेंस है, और एक रेजिस्टेंस है ये वाला, यानी कि 30 जून 2025 का हाई। ठीक है, और नीचे की तरफ ये सब हमारा वैलिड है।
तो चलिए अब 1 आवर की टाइम फ्रेम में चलते हैं और एनालिसिस शुरू करते हैं। भी ये हमारा 1 आवर का टाइम फ्रेम हो गया। तो चलिए देखते हैं। ये हमारे ऊपर दो दो लेवल है और ये भी एक हमारा लेबल हो सकता है। तो इसे भी मैं मार्क कर लेता हूँ। ये जो दो लेबल है इसके बीच में आपको ब्रेक नहीं लेना है। ये एक गैप है। कब का गैप है ना, 10 जुलाई का क्लोजिंग और 11 जुलाई का ओपनिंग, ये दोनों के बीच में थोड़ा गैप है। तो अभी मार्केट कल क्या कर सकता है समझ लेते हैं। देखिए मार्केट ने जहां पर क्लोज दिया है वहां पर रेजिस्टेंस है, लेकिन लेकिन क्या है ना, ये जो लास्ट 2 आवर में जो कैंडल बना है अभी मैं इसे थोड़ा 15 मिनट में ले आता हूँ, आपको समझ में आएगा। ये जो क्लोज के दो 15 मिनट कैंडल है, यानी कि 3 बजे का और 3 बजकर 15 मिनट का, ये जो दो कैंडल है इस दोनों में लोगों ने भर भर कर कॉल का ऑर्डर लेकर गए हैं। क्योंकि ये जो कैंडल है आप देख रहे हैं इसमें मिलियन मिलियन का ऑर्डर होगा। मैं आपको दिखा लेता हूँ कितना कितना ऑर्डर उसमें है। ठीक है, तो मैं ज्यादातर ये जो बाय सेल प्रेशर का लामथे ऑक्टोपस का ये कैंडल, ये इंडिकेटर यूज करता हूँ। तो चलिए मैं आपको दिखा लेता हूँ इसमें इसमें कितना कितना खरीदारी कितना हुआ है और बेचा गया कितना है। ठीक है, ये जो 3 बजे का कैंडल है आप यहाँ पर मार्क कीजिएगा। यहाँ पर जो वैल्यू आ रहा है, रेड वाले एग्जिस्ट हुए हैं, ग्रीन वाले ऐड हुए हैं। ठीक है, तो ये 3 बजे का कैंडल में देखिए आठ 8.45 मिलियन आउट हुए हैं, लेकिन ऐड हुए हैं कितने, 20.89, लगभग 21 मिलियन कॉल ऑर्डर डाले गए हैं। और 3 बजकर 15 मिनट का कैंडल भी देखिए, 6.21 मिलियन आउट हुए हैं, मतलब बेचे गए हैं, और 21.63, लगभग 22 मिलियन का कॉल साइड का ऑर्डर है। तो ये दोनों में मिलाकर आपका ये 21 पॉइंट का, ये 21 पॉइंट का, यानी कि 42 मिलियन कॉल इसमें लोगों ने लेकर गए हैं। तो ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि इसलिए बता रहा हूँ कि, चलिए मैं इसे अभी हटा लेता हूँ, क्योंकि कल का ओपनिंग कैसा रहेगा, ये जो आपने फिगर देखा इसके हिसाब से मुझे पक्का यकीन हो रहा है। पक्का मतलब लगभग 80 to 90% चांसेस है कि मार्केट कल गैप अप ओपन होगा। गैप डाउन का तो चांस नहीं है, हो सकता है फ्लैट ओपन हो, लेकिन ज्यादातर चांसेस है कि गैप अप ओपन हो मार्केट। तो चलिए जान लेते हैं, अगर गैप अप ओपन हुआ तो कहाँ जाएगा, कहाँ पर हमें कॉल लेना है, पुट लेना है, और फ्लैट ओपन हुआ तो क्या लेना है, और मार्केट अगर नीचे गया तो पुट लेना कि नहीं है। ठीक है, और कल भी एक इम्पोर्टेंट न्यूज आने वाला है सेकेंड हाफ में, तो उसके लिए भी आपको थोड़ा सतर्क रहना पड़ेगा। और वो न्यूज के वजह से मार्केट में थोड़ी हलचल मच सकती है। और वो न्यूज क्या है मैं आपको वीडियो के अंत में बताऊंगा। आप वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। ठीक है, तो अभी हो सकता है अगर मार्केट गैप अप ओपन हो होता है तो कहाँ पर ओपन होता है। मार्केट गैप अप अगर ओपन होता है तो लगभग
255, 25,254 में क्लोज हुआ है। तो लगभग आप पकड़ लीजिए कि 100-150 पॉइंट, यानी कि 25,342 या इसके ऊपर हो सकता है या फिर इसके नीचे हो सकता है। और कहाँ पर ओपन होगा ये तो मार्केट की मर्जी है, हमारे उसमें कोई बस नहीं। लेकिन अगर मार्केट ये जो लेवल है हमारा 25,322 इसके नीचे ओपन होता है, तो हो सकता है जिन लोगों ने यहाँ पर कॉल का पोजीशन लिए होंगे, तो कुछ लोग यहाँ पर स्क्वायर अप करेंगे, यानी कि अपन अपने जो पोजीशन है उसको एग्जिस्ट करेंगे। एग्जिस्ट होने की वजह से हो सकता है मार्केट यहाँ पर थोड़ा सा नीचे आने का कोशिश करे, या फिर अगर ज्यादा नीचे आया तो बाकी लोग भी अपना पोजीशन स्क्वायर अप करेंगे, उस वजह से मार्केट यहाँ नीचे तक आ सकता है। अगर ये जो लेवल है, ये जो लेवल को अगर मार्केट ने एक अच्छे खासे रेड कैंडल में ब्रेक किया और यहाँ पर होल्ड किया इसके नीचे और रिट्रेसमेंट करके नीचे आया, तो आपको ये लेवल ऊपर की तरफ पहले रखना चाहिए। ठीक है, यानी कि मैं बता देता हूँ ये कौन सा लेवल है। ये लगभग आपका 25,152, 25,152 का तो लगभग आपका 25,150 का लेवल ले सकते हैं। ये ये एक सपोर्ट की तरह काम करेगा। ठीक है, तो आपका अगर यहाँ से बनता है ऐसे होकर कुछ, तो आप यहाँ तक पुट का पोजीशन ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर मार्केट यहाँ के वजह से, यहाँ के वजह आपका मार्केट कहीं यहीं कहीं पर ओपन हुआ, ठीक है, तो यहाँ से चांसेस है कि मार्केट थोड़ा यहाँ तक नीचे आए, फिर थोड़ा बाउंस करे, फिर धीरे धीरे यहाँ तक आ सकता है। और जब यहाँ तक आएगा तो ये कि आपका सपोर्ट की तरह काम करेगा, तो यहाँ से मार्केट फिर बाउंस खाकर ऊपर जा सकता है ऐसे, मतलब ऐसे। और फिर यहाँ से अगर बाउंस खा कर गया तो ये आपका फर्स्ट टारगेट रहेगा। आप चाहे तो जितने पोजीशन लिए होंगे यहाँ पर 75% स्क्वायर अप कर लीजिएगा, और उसके बाद अगर मार्केट इसको ब्रेक करता है और इसके ऊपर सस्टेन करता है, तो आपको दूसरा टारगेट क्या हो सकता है न, ये वाला एक छोटा सा टारगेट है आपके ऊपर, ये वाला 25,424, ये भी एक आपका रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। ठीक है, लेकिन वहां तक जाना इतना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक बहुत मतलब 25,250 से 423, यानी कि लगभग 200 पॉइंट, 200 पॉइंट का मोमेंटम अभी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जैसे आपको कल बताया था कि इंडिया विक्स डाउन है, इसलिए मोमेंटम अच्छा नहीं हो रहा। लेकिन अगर कल जो बोल रहा था एक न्यूज बेस चल सकता है, यानी कि कल मैं दिखा लेता हूँ। कल फेडरल रिजर्व बोर्ड का कल प्रेस कॉन्फ्रेंस है, कल यानी कि वेडनेसडे 17 नवंबर को फेड कॉन्फ्रेंस है। और
कल वो लोग डिक्लेयर करेंगे कि कितना रेट कट करेंगे या नहीं करेंगे, जो बीटीएस में कैलकुलेट होता है। जैसे हमारा इंडिया का रिजर्व बैंक कैलकुलेट करके देता है और आरबीआई का डिक्लेरेशन होता है, ये वैसे ही इंटरनेशनल का है। और वो इंटरेस्ट रेट का डिक्लेयर करेंगे कल लगभग 2 बजे। तो उस टाइम अगर आप किसी पोजीशन में है तो थोड़ा संभल कर काम करिएगा, क्योंकि मार्केट वोलेटाइल हो सकता है। ठीक है, ये तो गया आपका। अगर गैप अप हुआ तो क्या करना है। लेकिन अगर कल मार्केट यहीं कहीं पर ओपन हुआ तो क्या होगा। तो मार्केट कुछ समय यहाँ पर रुकेगा, क्योंकि ये जो लोगों ने पोजीशन लेकर लिए होंगे वो हो सकता है और भी यहाँ पर अपना वॉल्यूम ऐड करे। ठीक है, अगर उसके बाद मार्केट ऐसे ऊपर गया तो आपका ये पहला टारगेट हो सकता है 25,322 और देन 25,342। और यहाँ से मार्केट थोड़ा रिट्रेसमेंट करेगा। लगभग ये जो गैप है, ये गैप का लगभग 50% या 30% रिट्रेसमेंट होकर जा सकता है। अगर यहाँ से रिट्रेसमेंट होकर गया तो हो सकता है इसको भी तोड़ दे, अगर मोमेंटम अच्छा हुआ। नहीं तो अगर ये जो पहला कैंडल बनाया होगा आपका यहाँ से ओपन होकर, यहाँ से 250 से 322 यानी 50 60 70 70 पॉइंट का ये है। अगर पहले ही यहाँ पर के 70 पॉइंट का कैंडल या 100 का कैंडल बना लिया तो हो सकता है मार्केट फर्स्ट हाफ में इसी दोनों के बीच घूमता रह जाए। फिर सेकंड हाफ में या तो इस तरफ ब्रेक करे या फिर इस तरफ ब्रेक करे। तो अगर ऐसे फंस गया मार्केट तो आपको थोड़ी थोड़ी करके स्कैल्पिंग करना है इस बीच में, क्योंकि अगर किसी दिन मार्केट, आजकल क्या हो रहा है ना, अगर मार्केट अच्छा खासा कॉल साइड दे दिया या पुट साइड दे दिया नेक्स्ट डे, वो साइड वे हो जाता है। मार्केट ने आज आपको दिया कितना, लगभग 220 या 30 पॉइंट का मूवमेंट हुआ है आज। तो कल इतना मूवमेंट पे मुझे नहीं लगता होने वाला है। मुझे तो ज्यादातर लगता है ये जो दो लेवल है इसी के बीच में शायद घूमता रहे। ये गया हमारा सेकंड। और थर्ड का भी एनालिसिस कर लेते हैं। अगर किसी वजह से मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ, यानी कि यहाँ कहाँ पर ओपन हुआ, मुझे तो नहीं लगता है यहाँ पर ओपन हो, लेकिन फिर भी अगर यहाँ पर ओपन हुआ तो हो सकता है अगर रेड कैंडल शुरू हुआ नीचे की तरफ, तो ये जो लोगों ने पोजीशन लेकर गए हैं वो स्क्वायर अप करेंगे। स्क्वायर अप करेंगे तो मार्केट रेपिडली नीचे आ सकता है और यहाँ तक आ सकता है और यहाँ से बाउंस बैक हो सकता है। लेकिन अगर शुरू से वो ग्रीन कैंडल में यहाँ से शुरू हुआ ऊपर की तरफ, तो हो सकता है ये जो लोगों ने पोजीशन लिए हुए हैं वो और भी पोजीशन यहाँ बनाए, तो मार्केट रेपिडली ऊपर जा सकता है और यहाँ तक का टारगेट दे सकता है। तो ये है कल के लिए हमारा प्रेडिक्शन। और आप लोगों को अगर वीडियो सही लग रहा है और एनालिसिस से आपको सही लग रहा है, आपको पेपर ट्रेड में पोजीशन मिल रहा है और आप होल्ड कर पा रहे हैं, तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। और वीडियो को कैसे अच्छा खासा बना सकूं उसके लिए भी सजेशन कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए, धन्यवाद। ये था आज का एनालिसिस।